पाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के चौथे अध्याय का पूरे अध्याय का आपके साथ खुलासे में चर्चा की गई। कर्म योग पर बहुत विशेष ये श्लोक अध्याय था। और कल हमने आपसे, विजय भाई जरा अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने निवेदन किया, जब व्यक्ति कर्म अकर्म और विकर्म इनका अर्थ नहीं रटना है कि कर्म माने क्या, अकर्म माने क्या, विकर्म माने क्या। तो क्या करना है, अपने जीवन में उतारना है कि मुझे कर्म करना है, अकर्म करना है या विकर्म करना है। वीणा जी ने कहा कि कल मैं डॉक्टर साहब के पास जा रही थी, पूरी तरह सुन नहीं पाई, बार बार फ़ोन कट रहा था, आप थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा बहुत सुंदर मौका दिया, इतने भक्तों ने सुना है, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। आप में से पहले कोई भक्त बताना चाहेगा कि कर्म क्या, अकर्म क्या और विकर्म क्या होता है? जो भी भक्त बताना चाहे, सबसे निवेदन कर रहा हूं। जो अपने लिए या अपनों के लिए किया वो कर्म। दोबारा बोलिए विजय भाई। जो अपनों के लिए, जो अपने लिए और अपनों के लिए किया वो कर्म जी। जो ईश्वर के लिए किया वो आपका कर्मयोग। हाँ, कर्म। और विकर्म जो दूसरे के लिए किया, जो दूसरे के हानि के लिए किया वो विकर्म। बहुत सुंदर। अब विजय अग्रवाल जी भी बताना चाहेंगे। देखिए दोनों विजय। हाँ जी 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 बोलिए अग्रवाल जी, बोलिए, आप भी बोलिए। निर्लिप्त रहते हुए कर्म किया वो तो कर्म है, और जो न कर्म करते हुए निर्लिप्त हुआ वो तो कर्म है, और निर्लिप्त रहते हुए कर्म किया वो अकर्म है, और जो नहीं करने योग्य काम है वो भी कर्म है। बहुत सुंदर। दोनों भक्तों ने बहुत ही सुंदर चर्चा की। अब मैं अपने शब्दों में आपको और थोड़ा सा सरल करके प्रयत्न करूंगा। आप और हम सब लोग कर्म योनि में आए हैं।
ये शरीर कर्म योनि हैं और कर्म सब करते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं जो कर्म ना करता हो। लेकिन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इनको तत्व से जानने में कल भी हमने कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वान बुद्धि चकरा जाती है। इन दोनों तत्वों को, तत्व माने क्या, सत्य क्या है, अपनी बुद्धि से, अपने मन से किया हुआ कर्म वो तत्व ज्ञान नहीं है। वो तत्व नहीं है कर्म का, कि कर्म का तत्व क्या और अकर्म का तत्व क्या। जिसको जानकर तुम कर्म करते हो, अब मुझे नहीं पता आप अपने को शरीर जान के कर्म करते हो या अपने को आत्मा मान के कर्म करते हो। यानी शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त को उपकरण मान के, पुर्जे मान के कर्म करते हो। यानी एक शक्तिमान और एक शक्ति लेके कर्म करता है। अब जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा वो कर्म ही करेगा। अभी विजय अग्रवाल जी ने कहा वो लिप्त होके कर्म करेगा, स्वार्थ में कर्म करेगा, सकाम भाव में कर्म करेगा, उसका बंटाधार होगा। उसको भगवत प्राप्ति किसी कीमत पर नहीं हो सकती है जब तक वो इसे तत्व से नहीं जानेगा। अब आप और हम लोग कर्म तो कर रहे हैं स्वार्थ के, सकाम कर्म कर रहे हैं, लिप्त होके कर्म कर रहे हैं, शरीर मान के कर्म कर रहे हैं और खूब मंदिरों में जाके भंडारे कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडितों को बुला के यज्ञ कर रहे हैं। इसका मतलब उन कर्मों से वो भी स्वार्थ के ही कर्म होंगे, वो भी स्वार्थ के। आप ये सोचिएगा, आप अपने शरीर की सेवा भी अगर स्वार्थ में करते हैं तो ये भी कर्म है, इसका फल मिलेगा। परिवार की सेवा करते हैं, लिप्त होके करते हैं, जिसे कहा गया अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। आप और हम सब लोग बिना तत्व ज्ञान के अंधे ही हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं जो भी शब्द बोलता हूँ अपने सहित बोलता हूँ। तत्व नहीं जानते। विजय वर्गीय जी ने भी कहा, जिसको जानकर कर्म करते हुए भी जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। आप सोचिएगा, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, परिवार में कर्म करना निर्लिप्त होकर, हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो परीक्षा है, यही तो परीक्षा है, यही तो कसौटी है। एक त्रुटि, एक अज्ञानता, राजकुमार जी ने भी कल निवेदन किया था, उनका भी आज साथ के साथ ही जवाब दे रहा हूँ। राजकुमार जी ने कहा हमको आत्मज्ञान हो गया, हमको ये ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन हमारा कल्याण, ये ममता मोह आसक्ति क्यों खत्म नहीं हो रही? बता देता हूँ। उन्होंने अपने को शरीर मान रखा है और ये शब्दों का अर्थ ज्ञान में, बुद्धि में बैठा लिया है। शब्दों का अर्थ बुद्धि में बैठा लिया है। आत्मज्ञान होने के बाद लिप्तता का मतलब ही नहीं पैदा होता, मोह का मतलब ही नहीं पैदा होता, ममता का मतलब ही नहीं पैदा होता। समझ रहे राजकुमार जी?
आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। अगर हमको आत्मज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो काहे की ममता, काहे का मोह, काहे की आसक्ति? इसका मतलब मुझे थ्योरेटिकल ज्ञान हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। अच्छा लगा, जब तक कोई अपने विचार रखेगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा? हमें आपस में ये चर्चा इसीलिए करनी पड़ती है जिससे हमारा भ्रम, हमारा अज्ञान सदा के लिए मर जाए। कल मैंने निवेदन किया, हम पुस्तकें लेकर के संत महात्माओं की अपने आप पढ़ने लगते हैं। किससे पढ़ते हो? बुद्धि से। अब आप बताओ, आपकी बुद्धि आपके खिलाफ डिसीजन कैसे दे सकती है? अब आपको ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। आप अपने को शरीर मानोगे, अपना मन मानोगे, अपनी बुद्धि मानोगे, तो आपको हमेशा पास 100% ओके। लेकिन आपको विचार करना है, अगर मैं आत्मा हूँ, अब रखो सामने प्रश्न को, कौन सच्चा रिश्ता है, कौन सा सच्चा संबंध है? लेकिन आत्मज्ञान थ्योरेटिकल नहीं। इसीलिए मैंने एक दिन बाई जी से निवेदन किया था कि मन में जब भी कोई विचार आता है, आप बिना विचारे तो कोई काम करते नहीं। मैंने एग्जाम्पल दिया, मुझे चाय बनानी है, मेरे मन में पहले विचार उठा, मैं गैस पर गया, मैंने पानी रखा, पानी उबला, चाय की पत्ती, अदरक और इलायची डाली, फिर दूध डाला, छान के उसे पी रहे हैं, चाय बन गई। क्रिया बाद में, लेकिन उस क्रिया के अंदर तत्व ज्ञान क्या है? मैं ये कहता हूं, मैं अपने परिवार के लिए चाय बना रहा हूं, तो मैं शरीर हो गया। ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आए आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप लोगों के हृदय में पक्का विश्वास ना हो तो बेकार है। आगे बढ़ने का मुझे कोई इनाम थोड़ी जीतना है। अगर आप शरीर मान के कर्म करते हैं तो भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल मिलेगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। हम स्वार्थ के कर्म करेंगे। अब ये क्या बात हुई? अपने परिवार के लिए कर्म करना स्वार्थ नहीं है? अरे ये तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो। तुमने शरीर माना तो स्वार्थ पैदा हुआ। हमने गुरु भी धारण कर लिए और आत्मज्ञान नहीं हो पाया। तो मैं तो कई बार कहा, गुरु की खोपड़ी पर सवार हो जाओ, लेकिन गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो करो। हम प्रयत्न तो करें अपने मन बुद्धि से चलने का। मोह ममता आसक्ति में पड़े रहें। परिवार में रहना पाप नहीं, शरीर में रहना पाप नहीं, समाज में संसार में रहना पाप नहीं। आसक्त होके रहना, निर्लिप्त होके रहना, स्वार्थ में कर्म करना, निस्वार्थ कर्म करना, सकाम भाव में कर्म करना, निष्काम भाव में कर्म करना, राग द्वेष मन में रख के कर्म करना, ये मन के दोष हैं। आत्मा में ना कोई राग है ना कोई द्वेष है, ना मेरी कोई माँ ना मेरा कोई पिता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना। कर्म करना है क्योंकि कर्म योनि में है। भगवान ने ये शरीर किस लिए दिया है? सेवा करने के लिए। और इसी देह में आपको तत्व ज्ञान हो सकता है कि मैं आत्मा हूँ। पशुओं को सत्संग कौन सुनाएगा? और पशु क्या सुनेंगे? आप सोचिए, पशु कैसे समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ? वो तो भोग योनि में है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि है जो कर्म योनि है। कर्म के तत्व को जानना है
तो निर्लिप्त रहते भगवान के हो। निमित्त ही तो कर्म हुआ ना फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही भगवान के निमित्त हुआ, हर मैं चीज बहुत भगवान के सुंदर निमित्त है। तो। अगर व्यक्ति इतनी हाँ। सी बात जान ले, नरेंद्र भाई ने कितनी बड़ी बात कही, जो कर्म वही है। भगवान के निमित्त करोगे वो अकर्म होगा। हाँ। कोई भी चीज कर रहे हैं हम तो भगवान कुछ भी को कुछ भी पहले- हाँ, इवन कोई भी चढ़ावा भगवान के कुछ नाम भी। पे चढ़ावा हाँ, पहले हाँ। होता है, फिर बाद में हम- बिल्कुल बिल्कुल, भगवान के निमित्त लेकिन किया हुआ। आपने एक बार ये कहा था शायद प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग है। जी जी जी, हाँ, तो वो 2 मार्ग जो है ना जरा वो भी बता देता हूँ भैया। हाँ, प्रवृत्ति है शरीर मान के किया हुआ कर्म, हाँ, वो शरीर तो मान जरूरी के हो गया किया ना। हुआ कर्म, मन बुद्धि मान के किया हुआ कर्म, वो हमारा पाप करा रहा है। और निवृत्ति हुआ है निर्लिप्त होकर के। निर्लिप्त होके भगवान बस। भगवान के लिए बस क्योंकि मैं होता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, आप और हम वर्ड लोग अलग-अलग है ना। अपने अंदर गांठ मार लें और धीरे धीरे छोटे छोटे कामों को, कोई काम छोटा नहीं होता। ये हमारी खोपड़ी जो है नी, यानी सोने चांदी बेचना तो बड़ा काम हो गया, मिट्टी बेचना छोटा काम हो गया। भाई शरीर अर्पण कर चुके हैं बस तो। अब आप देखो ना, अर्पण कर चुके। घर के अंदर खाना बनाना बड़ा काम, बर्तन मांजना छोटा काम। ये कैसी सोच हो गई हमारी? इसी को अज्ञानता कहते हैं। अच्छा लगा तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कर्म के तत्व को जानना, और कैसे जानने का प्रमाण क्या है? बार बार। अब आप बताओ, आपको कौन बताएगा कि तुम लिप्त हो या निर्लिप्त हो? इसका कोई जवाब देगा? आपको कौन बताएगा? आत्मा। अब वो आत्मा कैसे बताएगी जब आप, हाँ विजय अग्रवाल जी आप भी बोलिए। हमारी तो आत्मा बोलती है। हाँ बोलिए कोई विजय। गलत काम करते हैं। बहुत सुंदर, अग्रवाल जी से पूछना चाह रहे हैं, बताइए विजय अग्रवाल जी। कामना सहित कोई काम करेंगे तो वो कर्म है, और हाँ। कामना बीतोगे करेंगे वो अकर्म है, और कर्म। कामना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो भी कर्म है। जिस कामना से दूसरे को नीचा दिखा के अपना लाभ लेना, वो विकर्म हो गया। हाँ जी। आप भी बोलिए मीना जी, स्पीकर खोल के बोलिए। हम तो जो भी जानकारी लेंगे, जी जैसे अभी आपने पूछा कि कैसे पता चले आपको, हाँ तो हम तो गुरु के थ्रू ही जान सकते हैं। तो भगवान तुमको आके बताएंगे कोई नहीं, नहीं बताएगा, भगवान कभी बताते नहीं किसी को। भगवान तो गुरु को माध्यम बताते गुरु हैं। बताएंगे हाँ। हमको ये चीज ये ऐसे है, बिल्कुल। गलती और यही बताया। जो भी है। तो मैं यही बोलने चाह रहा हूँ। अभी राजकुमार जी ने कहा कि मुझे ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये तो थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया मेरे भाई। अगर प्रैक्टिकल ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, जो नरेंद्र भाई ने कहा उसी बात को दूसरे तरीके से बताने का प्रयत्न करूँगा। हमें कौन प्रमाण देगा? अगर हम अपने मन से पूछेंगे, मन माया का बेटा है, वो कर्म को सराहेगा। और आत्मा साक्षी भाव, मन को देखने वाला साक्षी भाव आत्मा हो सकती है। बुद्धि के अंदर लिए गए डिसीजन आत्मा बता सकती है, क्योंकि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक आदमी इसी उलझन में फंसा रहेगा। एक बार दृढ़ संकल्प हो गया तो हो गया। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। मैंने कई बार आपको निवेदन किया कि मीरा को उसके कुलवासियों ने कुल नाशनी कहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? उन्हें पता ही है, शरीर को कह रहे हैं शरीर में हूँ नहीं, ये मेरी बुराई कर रहे हैं, शरीर को बुरा कह रहे हैं। आत्मा को तो कोई बुरा कर नहीं सकता। जब भगवान कह रहे हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावका, आत्मा में कोई दोष आता ही नहीं, आत्मा निर्दोष है। अब आप बताइए, कितनी बड़ी बात हम लोग सुनते हैं, तू निर्दोष, कमाल की चीज़ है। तू निर्दोष, तुझे क्या डर है? पल पल में
भगवान तेरे साथ है, लेकिन हमें आत्मा का पता चले तब ना। हम तो स्त्री पुरुष शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मान करके यही पाप करते करते अनंत जन्म हो गए। अब श्लोकों को रट लेने से क्या होगा? लेकिन माफी कब तक मांगते रहेंगे हम भगवान हाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, एक बार संकल्प मार लो, एक गांठ मार लो कि मैं प्रत्येक कार्य अपने मन के साक्षी आत्मा साक्षी है। परमात्मा अंदर देख रहा है, बोलेगा नहीं। गुरु आपके अंदर है नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आप स्वयं आपके मन के दृष्टा हैं। मन ही बताने लगे ना ये चीज पर। हाँ तो वही बता रहा हूँ कि मन की कुसंगता को आत्मा बताती है कि देखो मन में पाप आया, बुद्धि ने गलत डिसीजन लिया, लेकिन कोई आत्मा से जानकारी लेना ही नहीं चाहता। आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता लोगों को, और वो बैठे बैठे सुबह से शाम तक लगे हुए धंधे के अंदर अपने, वो कल्याण नहीं होता। आप कोई भी कर्म कीजिए, मैंने कहा ना, कोई कर्म छोटा नहीं है। जिस कर्म में भगवान ने हमें लाए हैं वो भगवान के निमित्त कीजिए, बात खत्म हो गई। काम करेंगे आपको आत्मा तो बताएगी ही। बिल्कुल बताएगी, लेकिन भाई तभी तो बताएगी आत्मा जब हम आत्मा अपने को मानेंगे। हाँ। जब हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे और अपने मन के अपना गुरु मानेंगे, तो मन अपने खिलाफ कैसे बोलेगा? मैंने इसका एग्जाम्पल कई बार दिया, ध्यान से सुनिएगा कि आप आईने के सामने खड़े होते हो, नहा धोकर आते हो, अपने केश निखारते हो और आगे सामने खड़े हो जाते हो आईने के, और आईने को देख कर के कहते हो बिल्कुल ठीक, अब सही, एकदम सही लग रहा है, ड्रेस भी अच्छी है, चेहरे पे कोई दाग भी नहीं है। तो ये किसने कहा? आप बताओ। आप कहोगे मैंने अपनी आँख से देखा, आँख तो पुर्जा है। मन ने देखा, मन भी पुर्जा है। इतनी ही बात जो हम दिन में कम से कम 50 बार 10 बार 5 बार जाते हैं आईने के सामने, लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं देखते कि देखने वाला कौन है। अगर हमें वहाँ आत्मज्ञान हो जाए, वहाँ गहरी चोट हो जाए कि मैं किसे देख रहा हूँ, ये चमड़े के शरीर को, इसे मैं मान रहा हूँ, इसे सजाने में लगा हुआ हूँ, जिसके लिए भजन भी बना दिया, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो, मालिक को रिझाते दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। अब आप सोचो, हमारे मन में तो गंदगी है, मन में मलिनता है, अज्ञान भरा पड़ा है, और भगवत प्राप्ति करना चाह रहे हैं। किसे ठग रहे हो? ना तो गुरु ठगाई में आएंगे, अगर गुरु है तो, और ना भगवान ठगाई में आएंगे। लाख प्रयत्न करो, भगवान कहते हैं ये जीव अज्ञानता के साथ लाखों करोड़ों जन्म सर पटक के मर ले, मैं क्या करूं? जब तुझे अपना पता ही नहीं चल रहा। और वैसे कहते हैं कबहू के करी करुणा नर देई, भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, तो उस शरीर का उपयोग करना भी सीखो हे पुण्यात्माओं। तो कर्म क्या है? जो लिप्त होके किया गया वो कर्म, उसका फल माया का सुख और माया का दुख मिलेगा, शरीर का सुख शरीर का दुख मिलेगा। और अकर्म जो निर्लिप्त होके किया गया, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन निर्लिप्त होके किया गया। हर कर्म का सबसे बड़ा उदाहरण बता देता हूं। मन में कामना, ये कर्म का, इन दोनों का क्या त्याग करना पड़ेगा। और विकर्म माने पाप कर्म।
कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को ही तत्व जानना चाहिए। इन तीनों के तत्व को जानने में, मैंने कल भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चक्कर काट जाती है, क्योंकि शब्द रटने से नहीं होंगे। नरेंद्र भाई ने भी एक बात कही, प्रत्येक कर्म को करने से पहले आत्मा से सर्टिफाई कर लो। कहीं मैंने परमात्मा का त्याग कैसे कर जाएंगे? परमात्मा का त्याग कर ही नहीं सकते। परमात्मा, वही कह रहा हूँ, अपनी आत्मा से, क्योंकि तुम स्वयं आत्मा हो। इसीलिए कहते हैं साक्षी भाव कौन? कौन मन को देख रहा है? मन के चंचलता को कौन देख रहा है? मन के कुसंग कौन देख रहा है? मन की ममता को कौन देख रहा है? मन के अंदर छल कपट कौन देख रहा है? आप देखने वाले हो, और वो भगवान देख रहा है, नोट कर रहा है। आप भी उसी को देखो। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कम से कम सैकड़ों बार एक बात कही कि भगवान का वीडियो कैमरा सदा खुला हुआ है। आप भी अपना वीडियो कैमरा खोल लो। कौन सा वीडियो कैमरा? आत्म साक्षी भाव का, कि मन में किसी के प्रति क्रोध आया, उसने बुरा किया, तुरंत कहो हे प्रभु गलती हो गई, ये स्वार्थ में मैंने कह दिया। क्यों? आपकी आत्मा ने आपको चौकन्ना किया, अरे मूर्ख फिर गलती कर रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये कहा है त्याग नहीं कर सकते परमात्मा का, ये आप ही के वर्ड है। हाँ, मैं कह ही रहा हूँ, परमात्मा का त्याग तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नहीं हो सकता। परमात्मा सदा साथ रहने वाला है। नित्य प्राप्त कौन है? परमात्मा है, सदा रहता है। हम चींटी के शरीर में जाएं तो परमात्मा साथ में, हम हाथी के शरीर में जाएं तो परमात्मा साथ में। भगवान ने कहा द्वा सपर्णा सखाया, दो पर्सनैलिटियाँ, एक बालक और एक पालक, एक आत्मा और एक परमात्मा सदा साथ रहते हैं। लेकिन मन थोड़ा बस ये व्यक्ति जन्म से, अब हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, ना किसी माता को, ना किसी पिता को, ना किसी गुरु को। हम तो कहते हैं हमारा ही कोई दोष रहा होगा। जब भगवान ने अब कृपा की तो आप और हम लोग सत्संग के माध्यम से, कल सत्संग के बारे में भी बताया गया, सत्संग का सुनना नहीं, सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा का संग करने के लिए गुरु का संग करना, कि मैं भी सत्य आत्मा हूँ और गुरु भी सत्य आत्मा है। और परमात्मा का तभी आपको सत्संग का मालूम पड़ेगा, तभी आत्मज्ञान होगा। अब और किसी भक्त के मन में, और वीना जी आप बताइए, अब आपको क्लियर हुआ या और पूछना चाहती हैं? लगता है वीना जी बोल नहीं पा रहे हैं। बोलिए वीना जी। नहीं सुन रही हूँ गुरु जी। नहीं, सुन तो रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कुछ समझ में आया है गुरु जी। नहीं, ये क्या मतलब, कुछ क्या मतलब हुआ? मतलब आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे और समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ, जब मैंने आपको कहा कि आप शरीर नहीं हो, हाँ जी, आप आत्मा हो, आप शरीर में रहते हो, शरीर तो पुर्जा है, ये इंद्रियां पुर्जे हैं, ये मन बुद्धि चित्त पुर्जे हैं, ये आत्मा से शक्ति पाकर संसार की सेवा करते हैं। आपको जब लगता है मैंने खाना खाया, अरे बाबा आप खाना नहीं खाते, आत्मा को भूख नहीं लगती, जी ये शरीर को भोजन कराया जाता है। अब आप बताइए, मैं कार में बैठा हुआ ड्राइव कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल पंप पे गया और मैंने वहाँ पे कार के अंदर पेट्रोल डलवाया, अब मैं कहूँ मैंने पेट्रोल पिया, कैसा लगेगा? आप कहेंगे नहीं मैं पेट्रोल थोड़ी पीता हूँ, ये तो कार में डाला जाता है। इसी प्रकार ये शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को भोजन कराया जाता है, आत्मा भोजन नहीं करती। इसलिए ये मत कहो कि थोड़ा समझ में आया, पूरा समझो, क्योंकि अधूरा ज्ञान, लंगड़ा ज्ञान
हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। वो तो वही छल कपट हो गया कि हाँ थोड़ी सी आपकी बात मान ली, थोड़ी सी मंदिर के पंडित जी की बात मान ली, थोड़ी सी शास्त्रों की बात मान ली। ऐसा व्यक्ति धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का, उसका कल्याण नहीं हो सकता, वो भटकता रहेगा। इसीलिए वीना जी आपसे पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ, जब तक व्यक्ति कर्म योनि में आकर कर्म को नहीं समझेगा, अकर्म को नहीं समझेगा, विकर्म को नहीं समझेगा। आप और हम लोग जान के विकर्म नहीं करते, लेकिन हमारे से होता है, हम पाप करते हैं क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं, हमें ज्ञान ही नहीं है इन बातों का। हमने कहा भगवान का वीडियो कैमरा 24 घंटे आपके अंदर खुला है, 24 घंटे। और मज़े की बात है, आप भी अपने मन के कैमरे को ऑन कर दो, मन के साक्षी बन जाओ, तो अब आपको मन के मालिक खड़ा हो गया। अब तू नौकर बदमाशी कर, अब तू कर छल कपट, किसमें ममता, किसमें मोह, किसमें आसक्ति, किसे अपना कहता है। लेकिन आप और हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। जैसे ऐसा हो गया कि कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी, इसलिए नज़रअंदाज करने से बात नहीं बनेगी। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, मिश्रा जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए प्रभु। अच्छा ये बताइए गुरु जी, बोलो। जैसा अभी भोजन का ही बात हो रहा था, हाँ। तो भोजन जिसने बनाया ये उसने कर्म किया या उसका तो कर्म हुआ ना? कर्म हुआ, नहीं हुआ? कर्म हुआ उसका। उसका अच्छा। उसने अगर अपनों के लिए बनाया, हाँ, ध्यान, ममता के लिए बनाया, हाँ, मोह आसक्ति के लिए बनाया, तो हाँ, कर्म हुआ, फल मिलेगा। और अगर अच्छा। उसने, आप मुझे बताइए, मैं किसी के लिए भोजन बनाता हूँ कब तक? जब तक हाँ, उसमें आत्मा है। मुर्दे को भोजन कराया किसी ने? नहीं कराया। तो हम आत्मा के लिए, हाँ, कि इसमें आत्मा परमात्मा है, इसके शरीर को भोजन कराना है, वहाँ ममता मोह आसक्ति क्यों, वो अज्ञानता क्यों? ये हुआ कि मतलब ये जिसको हम भोजन करा रहे हैं, बिल्कुल वो मतलब वो परमात्मा का ही रूप है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही। अगर परमात्मा के लिए कार्य कर रहे हो तो वो पुण्य होगा, अन्यथा पाप होगा। बिल्कुल। अब उसको अपने परमात्मा समझ के भोजन करवा, बस कराने की कोशिश की, फिर तो माला माल हो गए। भोजन, लेकिन वो आधा ही भोजन कर पाए, फिर कर ही नहीं पाए, उसका मतलब क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी पेट्रोल की टंकी 20 लीटर की है, मेरी 40 लीटर की है, किसी की 60 लीटर की है। अब आप 20 लीटर वाली टंकी में 60 लीटर कैसे घुसा दोगे? हाँ, सही बात है। इसलिए तो जबरदस्ती भोजन नहीं करना चाहिए, और घर वालों को जिद भी नहीं करनी है जबरदस्ती भोजन करो। जितना भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए, बल्कि जितनी भूख हो उससे कम ही करना चाहिए। वो तो है कि 80% भोजन करना। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो? राजकुमार जी 1 मिनट कीर्तन कीजिए, इसके बाद राजकुमार जी से ही पूछते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।